हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट। आज जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। मींस आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा किसके रिगार्डिंग होगा, कॉस्ट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टडी आउट करेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, किस टाइप से एक टाइप की कॉस्ट दूसरे टाइप की कॉस्ट से रिलेटेड होती है। ये सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है। कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमने किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करना है, वो एक्सपेंडिचर या तो फैक्टर नेचर का हो सकता है या फिर नॉन फैक्टर नेचर का हो सकता है। मान लो अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसके ऊपर हमने कितने एक्सपेंडिचर पे ऑफ किए हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं कॉस्ट की क्या है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। कि कॉस्ट क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर के द्वारा क्या किए जाते हैं, इंकर्ड किए जाते हैं। मीन्स इंकर करना मीन्स पे ऑफ किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के थ्रू। ऑन द फैक्टर एज वेल नॉन फैक्टर इनपुट्स। दोनों टाइप के फैक्टर की जो फैक्टर से रिलेटेड हो और नॉन फैक्टर से रिलेटेड आउटपुट और इनपुट हमारे होंगे, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर द्वारा इंकर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कहलाती है। अब कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टोटल कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट जो ओनर की अपनी मीन्स अपनी पॉकेट से पे ऑफ करनी होती है। इन जो कंसेप्ट्स को आगे हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जान लेते हैं कि कौन सी एक्सप्लिसिट कौन सी होती है, कि जो प्रोड्यूसर को अपनी पॉकेट से बियर करनी होती है, वो कॉस्ट क्या कहलाती है, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट दूसरी आती है, ये आगे हम पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी आती है, वो कॉस्ट जो हमें बियर करनी ही पड़ती है, वो कॉस्ट क्या कहलाती है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूले को भी ध्यान में रख के चलते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमारी हेल्प करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को अब आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, इट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ बियर बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम हिज ओवन पॉकेट। कि वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर द्वारा अपनी पॉकेट से क्या की जाती है, बियर की जाती है, वो कॉस्ट कहलाती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हो कि कोई भी सैलरीज हमने पे ऑफ करनी है, किसी भी वेजेस की पेमेंट करनी है, किसी भी टाइप के बिल्डिंग के रेंट होंगे, मशीनरी के रेंट होंगे, या फिर कोई भी आउटपुट के लिए इनपुट हमें मार्केट से परचेज करना हो, मीन्स कोई भी रॉ मटेरियल हमें मार्केट से परचेज करना हो, उन पर किए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस किसके थ्रू बियर किए जाते हैं, थ्रू द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। वो कॉस्ट हमारी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, टाइप ऑफ कॉस्ट आता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ओनर ने ऑलरेडी बियर करनी होती है, वो कॉस्ट कहलाती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाना कब शुरू करेगा, जब वो एक कंपनी को सेटअप करेगा, एक फर्म को सेटअप करेगा, तो फर्म के लिए वो ऑलरेडी कौन सी कॉस्ट पे ऑफ कर चुका है, फर्म के लिए लैंड अरेंज करने के लिए, फर्म के लिए मशीनरी अरेंज करने के लिए, वो सारी कॉस्ट वो क्या कर चुका है, पास्ट में बियर कर चुका है। वो कॉस्ट क्या कहलाती है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हमारी टू टाइप की यहाँ पे कॉस्ट थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी कौन कौन सी होती है वो हमने यहाँ पे स्टडी आउट किया है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आती है
दैट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो हमें शॉर्टर पीरियड के लिए बियर करनी होती है, वो कॉस्ट क्या कहलाती है? हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट। अब शॉर्ट रन में हम कॉस्ट को किस किस टाइप से बाइफ्रिकेट करते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। अगर हमने शॉर्ट रन में मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को एग्जामिन करना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे? उस प्रोडक्ट की कितनी हमने फिक्स कॉस्ट पे ऑफ की है और कितनी हमने उस प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट को पे ऑफ किया है, उससे हम उस प्रोडक्ट की शॉर्ट टर्म के लिए टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके दो कंसेप्ट हमने इसमें डिस्कस करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच आर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स एसेट और द फिक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, कि वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर द्वारा फिक्स फैक्टर के ऊपर एक्सपेंड की जाती है। मीन्स मान लो मशीनरी परचेज करने के लिए कुछ भी एक्सपेंड किया जा रहा है, बियर किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट कहलाएगी हमारी? दैट इज़ आवर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट के जो भी कंसेप्ट है इसको हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से स्टडी कर लेते हैं। पहले टेबल देखते हैं। देखो टेबल में फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी मीन्स हम कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की यूज़ आउट करते हैं। देन सेकंड जो हमारी रो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मान लो देखो हमने जब 1 यूनिट प्रोड्यूस की तब हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई? 3। जब हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस की 3। देन 10th यूनिट देखते हैं हम, 10th यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आती है? यहाँ पर भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 से पे भी 3 ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? मान लो आपने एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है, 2 लाख रुपए आपने उसके ऊपर एक्सपेंड किए हैं। अब उस मशीनरी से आप एक प्रोडक्ट बनाओ या फिर 1000 प्रोडक्ट बनाओ, कॉस्ट क्या रहेगी? 2 लाख रुपीज़ ही उसकी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रहनी ही रहनी है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि क्वांटिटी कितनी भी प्रोड्यूस कर लें, कितना भी यूज़ आउट कर लें, बट फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। यही रीज़न होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट ही हमारी चलती रहती है। अब डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या शो किया हुआ है? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमारी कॉस्ट को शो किया हुआ है। मान लो हम 1 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज करें, 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट परचेज करें, 6 क्वांटिटी प्रोडक्ट परचेज करें या फिर 10 क्वांटिटी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? यहाँ पे देखो 3 ही शो कर रही है डायग्राम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होगा जो किसके पैरेलल बनेगा? हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो ये था हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग कंसेप्ट कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है और किस तरह से हम इसको डायग्राम और टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड जो कंसेप्ट आता है, देन हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल मीन्स जो डिफरेंट चेंज होने वाली आइटम्स है उन पे एक्सपेंड की जाने वाली कॉस्ट क्या कहलाती है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। मान लो कि हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में ही हमें कुछ एक्सपेंसेस पे ऑफ करने पड़ जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें पे ऑफ करने पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीज आर आवर वेरिएबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ डायग्राम की और टेबल की हेल्प से देख लेते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट किस तरह इंक्रीज अप होती है। देखो फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे क्वांटिटी को शो किया हुआ है कि क्वांटिटी 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 10 तक ऐसे ही क्वांटिटी को शो किया हुआ है। जब हमारी क्वांटिटी 1 थी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 5। जब हमारी क्वांटिटी 2 होती है तो वेरिएबल कॉस्ट 8 हो जाती है। मीन्स 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3। जब हमारी क्वांटिटी की डिमांड हम 3 करते हैं तब हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे 2 हो गया। पहले था 3 डिफरेंस, देन था 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है डिक्रीजिंग रेट से क्या हो रही है?
इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जब हम 6 क्वांटिटी की डिमांड करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाती है 15, देन 7 पे जाते हैं तो 18 और 5th पे हमने देखा कितनी थी हमारी कॉस्ट 13। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट किस रेट से इंक्रीज़ अप हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ अप हो रही है। इसीलिए देखो डायग्राम की शेप इस तरह से आती है कि पहले तो कॉस्ट क्या है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ अप हो रही है, देन बीच में कांस्टेंट आके फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज अप हो रही है। इसीलिए क्या बनता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट कब इस शेप में क्रिएट होता है। तो ये थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन। रिलेशन हम किस किस में शो करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जितनी हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसमें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी ऐड करके चलेंगे और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड करके चलेंगे। देखो यहाँ पे टेबल में हमने टोटल कॉस्ट को निकाला हुआ है। कैसे निकाला हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 100 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 50, इन दोनों का टोटल 150, दैट इज़ आवर टोटल कॉस्ट। देन ऐसे ही सेकंड आउटपुट पे देख लेते हैं, 100 हमारी फिक्स कॉस्ट है और 80 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है 180। तो ये यहाँ पे हमारा रिलेशन शो करता है टोटल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हमने तीनों डायग्राम देखो एक ही उसके अंदर बनाया, टोटल कॉस्ट का भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का भी। हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया हुआ है, आउटपुट मीन्स क्वांटिटी को शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे किसको शो किया हुआ है, कॉस्ट को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। देखो सबसे पहले हमने फिक्स्ड कॉस्ट बनाई। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या थी, हर लेवल पे कांस्टेंट शो हो रही है, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। क्यों कि हम एक मशीनरी एक फिक्स एसेट पे जितना भी इन्वेस्ट कर दें उससे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 2 यूनिट प्रोड्यूस करें या 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें, उसकी कॉस्ट कितनी रहनी है, सेम ही रहनी है। देन हमारा टोटल कॉस्ट कर्व देखते हैं। टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारा क्या है, पैरेलल बना हुआ है। क्यों पैरेलल बना होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हमेशा होता है। अब देखो यहाँ पे हम रिलेशन शो करते हैं कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट लेवल ऑफ आउटपुट, की आउटपुट का कोई भी लेवल हो, 1 हो, 2 हो, 8 हो या 10 हो, सब पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, कांस्टेंट 100 की 100 ही है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन आउटपुट इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट को देखो, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज अप हो रही है। जब 1 यूनिट थी तब 50 वेरिएबल कॉस्ट थी, जब 5 यूनिट है तो यहाँ पे आके 150 हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसी से देन एक नेक्स्ट और रिलेशन आता है, टोटल कॉस्ट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, की जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होती है, और जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होगा वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हमारा होता है। तो ये था हमारा रिलेशन किस किस के बीच में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। तो आज हमने यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं कॉस्ट के रिगार्डिंग, कॉस्ट का मीनिंग, टाइप ऑफ कॉस्ट मीन्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देन हमने शॉर्ट रन की कॉस्ट्स को स्टडी किया है जिसके अंदर हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी किया है। देन उनके हमने रिलेशन को स्टडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।